अप्रैल का महीना था। कायदे से गर्मी की आहट होनी चाहिए थी। सूरज की तपिश महसूस होनी चाहिए थी। लेकिन कुदरत का मिजाज कुछ और ही था। आसमान काले, घने और डरावने बादलों से पूरी तरह ढका हुआ था। रात के 11 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था, अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। गांव की नुक्कड़ पर, मंगटू की चाय की दुकान पर एक पुरानी लाइट जल रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन ये सामान्य बारिश नहीं थी। रामू, ये अप्रैल में ऐसी बारिश कभी देखी है क्या? मेरा मन घबरा रहा है भाई। मुझे तो लगता है कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। आसमान देखो, कैसे रह रह कर फट रहा है। बिजली की कड़क ऐसी है जैसे कोई विशालकाय राक्षस ऊपर बैठकर अट्टहास कर रहा हो, चिल्ला रहा हो। अरे डरपोक किशन, तू तो पैदाइशी बुजदिल है। बारिश का मजा ले भाई। देख मिट्टी की क्या सौंधी और भीनी खुशबू आ रही है। तू तो बस हमेशा अनहोनी और शकुन की बातें ही करता रहता है। शांति से चाय पी। नहीं रामू, किशन शायद गलत नहीं कह रहा। मैंने परसों शहर से आए एक लड़के से बस स्टैंड पर सुना था। वो कह रहा था कि इस बार की बारिश प्राकृतिक नहीं है। सुना है कि बादलों में कुछ जहरीला केमिकल मिलाया गया है। बड़ी बड़ी दवा कंपनियां चाहती हैं कि लोग इस बेमौसम बारिश में भीगे, बीमार पड़े और अस्पतालों में लाइन लगाएं, ताकि उनकी दवाइयां बिकें। ये सब बहुत बड़ी साजिश है भाई। हम गरीब लोग तो बस मोहरे हैं। अरे ये सब शहर वालों की फालतू अफवाहें हैं। और यह जो मिट्टी की खुशबू है, क्या इसमें भी उन कंपनियों ने सेंट छिड़का है? पागल मत बनो रमेश। बारिश भगवान की देन है, कंपनियों की नहीं। खुशबू की बात छोड़ रामू, क्या तुझे नहीं पता कि ऐसी बेमौसम और काली रातों वाली बारिश में बुरी आत्माएं आजाद हो जाती हैं? हमारे पुरखे कहते थे कि जब बिना ऋतु के पानी बरसता है तो धरती और पाताल के बीच के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसी रातों में भटकती हुई रूहें इंसानी शरीर की तलाश में निकलती हैं। हाँ हाँ, और अभी वो भटकती आत्माएं यहाँ टपरी पर आएंगी और तेरी चाय मांग कर पी लेंगी। डरना बंद कर। वैसे आज भोला काका नहीं आए। रोज तो इसी वक्त अपनी लाठी खटखटाते हुए आते हैं। शायद इस मूसलाधार बारिश ने उन्हें घर पर ही रोक लिया होगा। उम्र भी तो हो गई है उनकी। पर सच कहूं, आज काका की कहानियों के बिना महफिल सुनी लग रही है। वो होते तो आज के इस भयानक मौसम पर कोई ऐसा जबरदस्त किस्सा सुनाते कि हमारी रात की नींद उड़ जाती। तभी दूर अंधेरे में, जहां गांव की पक्की सड़क खत्म होकर कच्चा रास्ता शुरू होता था, भोला काका चले आ रहे थे। उनकी धोती गीली होकर चिपक गई थी, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी तेजी और चेहरे पर एक अनजाना डर था। जैसे ही काका टपरी के नीचे आए, उनका चेहरा आज हमेशा की तरह हंसमुख नहीं था। वो सफेद पड़ा हुआ था और उनकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। काका, कहाँ रह गए थे आप? हम सब आपकी ही बात कर रहे थे। इतनी बारिश में आप खेत की तरफ क्या कर रहे थे? खेत पर गया था बेटा। गेहूं की फसल कटने को पूरी तरह तैयार खड़ी है। सुनहरे दाने झूम रहे थे। और यह कमबख्त बारिश, यह बारिश नहीं है बच्चों, यह साक्षात तबाही है। अगर 1 घंटा और ऐसा ही पानी बरसा
तो मेरी साल भर की मेहनत, मेरे बच्चों का निवाला सब मिट्टी में मिल जाएगा। काका परेशान ना हो, ऊपर वाला सब देखता है। बस दुआ करो कि पत्थर ना गिरे। अगर पत्थर गिरे तो गेहूं की बालियां टूटकर गिर जाएंगी और फिर हमें पूरे साल सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। चुप कर बेटा, ऐसे अपशकुन शब्द मुंह से मत निकाल। शुभ शुभ बोल। अगर अकाल बढ़ गया तो इस छोटे से गांव का क्या हाल होगा, तू सोच भी नहीं सकता। भूख इंसान से क्या क्या करवाती है, यह मैंने देखा है। काका, जो होना है वो तो होगा ही। अब आप आ ही गए हैं तो इस डरावने माहौल को थोड़ा और रोमांचक बना दीजिए। आज मौसम एकदम कहानी वाला है। कोई अपना असली रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा सुनाइए ना, जैसा आपने पिछली बार वादा किया था। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से बाहर गिरते पानी को देखा। उनकी आंखों में अचानक एक पुरानी याद और एक गहरा खौफ तैर गया, जैसे वो फिर से उसी पल को जी रहे हों। कहानी सुननी है, ठीक है, पर एक बात कान खोल कर सुन लो। जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा या दादी नानी की सुनी सुनाई कहानी नहीं है। यह कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र करीब 17 साल की थी। उस दौर में मुझे चिकन मटन खाना बहुत पसंद था। मेरी माँ दूसरे कमरे में सो रही थी और शाम के करीब 6 बज रहे थे। माँ उठो, मुझे भूख लगी है। माँ की नींद खुलती है। क्या हुआ बेटा? माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा, रुक, कुछ बनाती हूँ खाने को। अरे माँ, आज मेरा मन सब्जी रोटी खाने का नहीं है। आज चिकन बना दो। बेटा, आज तो अमावस की रात है। आज के दिन मांस नहीं खाते। आज ही मन कर रहा है खाने का, बना दो ना। अरे बेटा, कल खा लेना। आज रात को बाहर नहीं निकलते मांस लेने। माँ, मेरे स्कूल में कहते हैं यह सब अंधविश्वास होता है। अच्छा, तुझे बड़ा पता है। माँ बनाओ, वरना आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, जल्दी जा और जल्दी आ जाना। रुक, पैसे देती हूँ। रहने दो, मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, और पहले कह देती हूँ, रास्ते में कहीं रुक मत जाना। जल्दी जा और जल्दी आ। ठीक है माँ। माँ के मानते ही मैं बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी निकल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। फरवरी का महीना था। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और सर्दियां खत्म हो चुकी थीं। मैं गांव के रास्ते से चलता जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। तभी रास्ते में मेरे स्कूल का एक साथी दिखाई दिया। उसे देखकर मैं रुक गया। अरे महेश, तू कहाँ जा रहा है शाम को? अरे कुछ नहीं विवेक, यार बस आज चिकन खाने का मन कर गया है, लेने जा रहा हूं। वाह भाई वाह, अपने भाई को नहीं खिलाएगा क्या? अरे भाई, कैसी बात कर रहा है? घर चल, खिलाता हूं। अरे ना भाई ना, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे हाँ भाई, तू स्कूल क्यों नहीं आया था आज? अरे यार, आज खेतों में कुछ काम था,
पापा किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा भाई, कल आऊंगा भाई। हाँ भाई, कल आना। कल सभी बच्चों का आना जरूरी है। कल क्या है भाई? कल सर टेस्ट लेंगे। कल आना जरूरी है। अच्छा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे, मैंने कौन सा कुछ पढ़ा है? मैं यह बात भूल गया था कि माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। मैं विवेक के साथ बातों में लग गया और स्कूल के बारे में पूछने लगा। देखते देखते रात हो गई। हे भगवान, इतनी जल्दी रात हो गई। और क्या भाई, इन दिनों रात काफी जल्दी हो जाती है। चल ठीक है, मैं तुझे कल स्कूल में मिलता हूँ। मैं वहां से जल्दी कसाई की दुकान की ओर निकला। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं घबराने लगा था कि पता नहीं अब माँ क्या बोलेगी। धीरे धीरे ठंड का एहसास भी ज्यादा होने लगा था। जब मैं कसाई की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान बंद हो चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी। उस समय करीब रात के 8 बजे रहे थे। गांव में 8 बजे का मतलब होता है कि रात काफी गहरी हो चुकी है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मेरे हाथ में टॉर्च भी नहीं थी। अरे यार, अब तो दुकान भी बंद हो गई है। अब क्या करूं? मन भी खाने का कर रहा है। एक काम करता हूं, उसके घर ही चला जाता हूं, पास में ही तो है। मैंने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन गांव के यह अंधेरे रास्ते अचानक और भी डरावने लगने लगे। दुकान से आगे बढ़ते ही एक आवाज आई। मैं डरते हुए उसके घर की ओर बढ़ा। अकेला था और रात बहुत गहरी थी। एक पल को लगा शायद यह सही घर नहीं है। फिर मैंने जैसे तैसे आवाज लगाई। कुछ देर बाद दुकान वाला चाचा बाहर निकल कर आए। कुछ देर तक वो मुझे ध्यान से देखते रहे, जैसे उनकी निगाहों में कुछ छुपा हुआ डर या चिंता थी। फिर वो मेरे पास आए। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को क्यों आवाज लगा रहे हो? मुझे चिकन चाहिए था। अरे बेटा, इतनी रात को आए हो लेने? हाँ चाचा, बस लेट हो गया। अब क्या करूं? आपकी दुकान से होकर आया हूं। अच्छा, वो तो मैंने 6 बजे ही बंद कर दी थी। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, आएंगे तो बोल देना, एक बार आकर मुझसे मिलें। ठीक है चाचा। बेटा, चिकन तो कटा हुआ नहीं है, बना हुआ है। मैं पैक करके लाता हूं। वो अंदर गए और मेरे लिए बना हुआ चिकन पैक करने लगे। बेटा, इतनी रात को जाओगे? मौसम भी खराब हो रहा है। हाँ चाचा, जाना पड़ेगा ना। घर पर इंतजार कर रही होगी। कल सुबह ही निकल जाना। इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। चाचा चाहते थे कि मैं वहीं रुक जाऊं। काश उस रात मैं वहीं रुक जाता। शायद मेरे साथ यह सब कभी नहीं होता। लेकिन माँ का ख्याल मुझे आगे बढ़ा रहा था। मौसम बिगड़ने लगा। तेज बारिश होने लगी।
हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं जल्दी से एक पेड़ के नीचे रुक गया। हे राम, अब तो कीचड़ से सारे रास्ते खराब हो गए होंगे। अब घर के लिए दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। मैं बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। अब मुझे समझ आ गया था कि घर पहुंचने में काफी समय लगने वाला है। काफी देर इंतजार करने के बाद बारिश रुक गई। तब तक रात काफी हो चुकी थी। मुझे समय का अंदाजा नहीं था। मेरे अंदर डर का एहसास बढ़ने लगा, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी दूर कुएं की तरफ से किसी की कांपती आवाज आई, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं यहां फंसा हुआ हूं। पहले तो मैंने सोचा कि वहां जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर लगा कि शायद कोई सच में मुसीबत में है। मैं धीरे धीरे कुएं की तरफ गया। जो नजारा मुझे वहां दिखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। बिना सिर का दानव कुएं के अंदर तैर रहा था। मेरी रूह कांप गई। मैं तुरंत वहां से भागा। जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा। वो दानव मेरे सामने आ गया। यह मांस मुझे दे दे, नहीं तो इसकी जगह तुझे चबा जाऊंगा। मैंने डर के मारे अपना टिफिन वहीं गिरा दिया और पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी मां को सारी बात बताई। उस दिन के बाद मैं कभी भी रात में मांस लेने नहीं गया।